हेटड़ी से इंजीनियर धर्मपाल आप सबका नतमस्तक होके जात गंगा को प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। साधुवाद देना चाहता हूं मैं कोटपुतली तहसील को, और धन्यवाद देना चाहता हूं उस पड़ियाला ग्राम की पवित्र भूमि को कि कम से कम आपने सैकड़ों साल से चलती आई कुर्ती का जो एक पीड़ा उठाया है, वास्तव में हमारी नजरों में कोटपुतली तहसील और ये पड़ियाला की गौशाला की पवित्र भूमि जिसको पावन भूमि कहते हैं, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर लिया गया जो भी फैसला है यहाँ पर लिया गया जो भी फैसला है, मैं समझता हूं ये भाषण का मंच नहीं है, ये राजनीति का मंच नहीं है, ये राजनीति चमकाने की सभा नहीं है, ये तालियां बजवाने की सभा नहीं है, ये इस समाज को एक सही दिशा में ले जाने की सभा है और समाज को सही दिशा में सही निर्णय करके ले जाने की दिशा ये सभा है। मैं कहता हूं समाज के साथ नहीं चल सकते हो तो घर क्यों नहीं जाते, अरे जीना नहीं आता है तो मर क्यों नहीं जाते, सफर में बहुत जोखिम भरा करते हो तो उतर क्यों नहीं जाते, फैसले करते हो। मैं कहता हूं समाज के अगर 5 परमेश्वर भी फैसला समाज के हक में सुना देते हैं और समाज के लिए वो फैसला मान्य है, अगर कोई असली गुजर का बिंद है तो समाज का फैसला मानेगा और समाज का फैसला नहीं मानेगा उसको मैं गुजर का खून नहीं समझता हूं, गुजरी का लाभ नहीं समझता हूं। वो वीर समाज तो 5 लोगों का फैसला इस सर माथे पे रख के चलने वाला है। किस दहेज की बात करते हो, किस बहन को विदा को बंद करने की बात करते हो, अरे वीर समाज के वीर पुत्रों देखिए आप कर्नल साहब की एक आवाज पर आधा हिंदुस्तान बंद करने वाला ये समाज क्या आज दहेज पर पाबंद नहीं कर सकता, क्या बाल विवाह बंद नहीं कर सकता, क्या और हमारी समाज की कुरुचियां बंद नहीं कर सकता। महाराज बलदेव दास की उपस्थिति में कहना चाहता हूँ, संत श्री के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूँ, एक बार यहाँ से उद्घोष तो करके देखिए, ये वो वीर समाज है जो अपनी बात के लिए और अपनी जात के लिए अपना सर खत्म करवा देगा, कभी बात करने से पहले नहीं देगा। क्या बात करते हैं आप? अगर आप यहाँ से फतवा जारी कीजिए, किसी से विनती मत कीजिए, किसी से आप कुछ ले नहीं रहे हैं, समाज को सही दिशा में जाने का एक पथ प्रदर्शन कर रहे हैं, आप किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। समाज सैकड़ों साल से इन कुरीतियों के अंदर बंधा हुआ है, कुरीतियों के अंदर बंधा हुआ है। मुझे एक बात बता दीजिए, कोई भी बुजुर्ग खड़ा होके, कोई भी युवा खड़ा होके, किसी बुजुर्ग ने अपने पोते का दशोटन किया हो और दशोटन की वजह से वो थानादार बन गया, किसी ने अपनी 5 गांव या 25 गांव की मेल की हो और वो थोड़ा थानादार बन गया, क्यों? किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं? शिक्षा की दिशा में जाएंगे तो मेरे पूर्व वक्ताओं ने बता दिया है, उस बात को दोहराना नहीं चाहूंगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ठेकड़े की धरती से आते हैं और कुछ साफ सुथरा बोलने की आदत है, इसलिए कई बार हम अटक भी जाते हैं, बुराई के शिकार भी बन जाते हैं। साफ कहोगे निश्चित रूप से एक बात बुरी लगेगी, लेकिन उसके बाद वो बात कालांतर में जाके, एक कालखंड में जाके वो सत्य साबित हो जाती है। ये बात मैंने कल परसों सोशल मीडिया पे एक मजाक में कहा था। मैं एक दशोटन में गया था और राम सिंह चौके वहां पे भजन भाव कर रहे थे, मैंने मजाक में कह दिया, आप ही लोग तो शुरू करते हो, कोटपुतली वाले शुरू करते हो, हम तो आपका अनुसरण करते हैं, खेतड़ी तो एक पहाड़ी क्षेत्र है। फिर कहता हूँ आपने शुरू किया, उसका अनुसरण तो पूरी तरीके से नहीं कर पाए, लेकिन आप लोग बंद करोगे तो 100% उसका हम लोग अनुसरण करेंगे, आपको विश्वास दिला सकते हैं। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, इतने बड़े मंच पर बहुत कम अवसर मिलता है, बहुत कम अवसर मिलता है समाज को सही दिशा देने का, और बहुत कम अवसर मिलता है समाज में अच्छी बात करने का। राजनीति तो हम रोज करते हैं, भाई को भाई से लड़ाने का काम करते हैं, जाति से जात को लड़ाने का काम करते हैं, लेकिन ये जात गंगा का पवित्र मंच है, इस पर जो बात अगर कोई बुरी कह के चला जाएगा, मैं समझता हूँ नरक का भागी होगा, गलत बात मन में रख के चला जाएगा वो नरक का भागी होगा। एक बार
आप मुझसे पहले देवनारायण भगवान का जयकारा तो बहुत बार लगाया होगा, देवनारायण भगवान का जयकारा हर वक्ता ने लगाया होगा, लेकिन मैं आपको सौगंध दिला के कहता हूँ, इस जो समाज जात गणना के अंदर जो पवित्र मन से आया है और समाज के फैसले को जो 100% मानने के लिए आया है, वो दोनों हाथ उठा के देवनारायण भगवान का जयकारा लगाएगा। और जो बुरे मन से आया है, जो बुरे मन से आया है, चल के देखते हैं और क्या करता है। मैं समझता हूँ इससे आगे कुछ बचता नहीं है मेरी जात गणना के लिए, इस वीर जवान के वीर पुत्रों के लिए और बुजुर्गों के लिए। देवनारायण हमारे आराध्य देव है और देव भगवान जैसे कोई पीली पगड़ी, कोई लाल पगड़ी, कोई सफेद पगड़ी के बुजुर्ग लोग बैठे। मैं आग्रह करता हूँ, ये वक्त आया है वोट भोगने की धरती को सरे जाना है और हमारे लोगों को लाभ मिलना है। जो पैसे में हम लोग विनाश कर सकते हैं, उससे समाज का विकास भी कर सकते हैं। सिर्फ सोच का फर्क है, सिर्फ सोच का फर्क है और कोई फर्क नहीं है। आज तक का समाज, कौन कौन से समाज कहां पहुंच गए। मैं तो ये कहता हूं, मैं 11 नियम पढ़ रहा हूं, उन पे नहीं जाऊंगा क्योंकि ये कमेटी का काम है, निर्णय सुनाना उनका काम है और हम लोगों का उसकी पालना करना काम है। मैं तो ये कहता हूं, जो 101 रुपए का नियम रखा है आपने, मेरी खुद की इच्छा है, चाहे आप माने या ना माने, चाहे कि मुझे गलत बताएं, ये कागज के नोट ही बंद कर दो, आप चांदी का सिक्का शुरू कर दो, एक चांदी का सिक्का देंगे। चाहे कोई भी मंगलकारी हो और जो भी समाज में, जिस गांव में, जिस थाली में, जिस तहसील में अगर इन समाज के नियमों का कोई उल्लंघन करता है, उसका जात बार करना तो कानूनी अपराध है, लेकिन उसका सभी मंगल कार्यों के लिए बहिष्कार कर दो। ना उसके खुशी में जाओ, ना उसके गम में जाओ, सब जाके ये चीज कंट्रोल होगी। उन्हें इतने बड़े मंच पर इतनी शानदार और जानदार जो कार्यक्रम आपने किया, जो हमारी आशा के अनुरूप आज बहुत बड़ी सफल मीटिंग यहाँ पे हुई है। निश्चित रूप से परियाणा गांव और आसपास के गांव बहुत बहुत साधुवाद के पात्र और धन्यवाद के पात्र। आज ये धरती भी पवित्र हो गई है। इतनी जात गणना के बुजुर्ग और नौजवानों के पैर खड़े। मैं नौजवानों से एक बात अंत में कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। युवा साथियों, आपकी दशा और दिशा बिगड़ चुकी है और उसको सुधारने के लिए हम लोग जैसे नेताओं का काम नहीं है, आप सब लोगों का मिलकर काम है। आज हमारी 3-4 तहसीलें हैं, सब आदर समाज, ये कहते हैं गुर्जर समाज के लड़के हमारी बदमाशियां करते हैं, अपराधी प्रवृत्ति है। मैं कहता हूँ ये वो वीर समाज है, जब हिंदुस्तान की धरती पर जब मुगलों का आक्रमण हुआ और अंग्रेजों का खौफ था, जब ये वीर समाज तलवार लेके खड़ा हुआ था और अन्याय के खिलाफ लड़ा था। आज खुद अन्यायी बन के हम लोगों को, आप लोग दंश दे रहे हो, समाज का जो नाम खराब कर रहे हो, उसके लिए आप लोगों को कहता हूँ, समाज की मुख्य धारा में चलिए, समाज के साथ चलिए। समाज का नाम बड़ा नहीं कर सकते तो समाज का नाम बुरा करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, युवा पीढ़ी अगर सुधर गई तो गांव सुधर गया, युवा पीढ़ी अगर सुधर गई तो परिवार सुधर गया। और कोई मंत्र नहीं है, कोई जादू नहीं है, कोई व्यक्ति धरती पे ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसके भाषण से कोई समाज समझ जाए, सुधर जाए। मैं कहता हूँ सबको सुधरना होगा। अगर व्यक्तिगत मैं सुधर गया तो मेरा घर सुधर गया, पूरी तहसील सुधर गई। इसलिए अपनी आत्मा पे हाथ रख के ये बात कहो कि मैं इस पंचायत से जा रहा हूँ तो पूरे तन मन वचन और कर्म से पंचायत का जो निर्णय है तो वो निर्णय मानूंगा। मैं कहता हूँ अगर इस पंचायत का निर्णय नहीं माना तो आइंदा कालखंड में आप लोगों को माफ नहीं करेगी आने वाली पीढ़ियां, माफ नहीं करेगी आपको आने वाली पीढ़ियां। इतनी बड़ी पंचायत जुड़ी थी और उसमें भी बुजुर्गों ने क्या कर लिया, हजारों की संख्या में आप लोग बैठे हो। अगर ये फैसला भी मान्य नहीं होगा तो आगे आपको मौका नहीं मिलने वाला है, इस मौके को छोड़ना नहीं है। पुनः इस 2 मिनट 4 मिनट के उद्बोधन में अगर मुझसे व्यक्तिगत इंजीनियर धर्मपाल से कोई भी गलत शब्द निकल गया हो तो मैं जात गणना से क्षमा प्रार्थी हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अपना कथन समाप्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद।